सती के आत्मदाह से क्षुब्ध शिव जब सती का शव उठाए सहस्त्र वर्षों तक ब्रह्मांड में घूमते रहे, तब भगवान विष्णु ने सृष्टि के संतुलन हेतु सती के अंगों का सुदर्शन चक्र से विखंडन किया। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वे स्थान शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध हुए और उसी की रक्षा के लिए शिव के अंश से भैरव की उत्पत्ति हुई और समय समय पर संसार के कल्याण हेतु ये शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। आज हम तमिलनाडु में स्थित देवी गर्भा शक्तिपीठ की कथा बताएंगे। यहाँ माता का गर्भाशय गिरा था। इस स्थान का दर्शन करने वाले भक्तों को संतान की प्राप्ति का सुख मिलता है। त्रिगलाल तन विकराल बाहु विशाल उन्नत भाल है, युद्ध रूप विध्वंस संपत्ति मतमस्त गज सी चाल है। रत्नाकर, देवताओं के दास, तू ही इस पृथ्वीलोक पर देवताओं का प्रतिनिधित्व करता है ना? तो आज देखता हूं कौन सा देवता तेरी रक्षा के लिए आता है। तुमसे सुरक्षा के लिए मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है कालके। तुम्हें धूल चटाने के लिए मैं स्वयं अपने आप में समर्थ हूं। तुम्हारे सामर्थ्य का निर्णय तो आज ही हो जाएगा। मुझे रोक सकते हो तो रोक लो। तुम्हें रोकने के लिए मैं अपना समय नष्ट नहीं कर सकता। अब चले जाओ यहाँ से। रत्नाकर, मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तुम्हारा अंत करके इस पृथ्वी पर अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए आया हूँ। भूमि के इस टुकड़े पर कोई भी क्रूर योद्धा अपना साम्राज्य स्थापित कर सकता है, किंतु राजा वही होता है जिसके हृदय में प्रजा के लिए प्रेम होता है। ये सब व्यर्थ की बातें हैं रत्नाकर। एक शासक को प्रजा से प्रेम की नहीं, शक्ति की आवश्यकता होती है, और वो शक्ति मेरे पास है। तुम्हारे पास कितनी भी शक्ति हो कालकिया, तुम इस धरती पर कभी अपना साम्राज्य स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य केवल शासन करना है, और ऐसे स्वार्थी शासक से इस धरती की रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। कौन किसका अंत करेगा इसका निर्णय तो समय करेगा, और समय उसके पक्ष में बोलता है रत्नाकर जिसके पास शक्ति होती है, और वो शक्ति मेरे पास है। आक्रमण! आक्रमण! शक्ति के मद में चूर अहंकारी, सामने आ। रत्नाकर, आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन शीघ्र लौटूंगा। अब इस पृथ्वी पर या तो मेरा शासन होगा या इसे मैं नष्ट कर दूंगा। महाराज, आप ठीक तो है ना? मोह और मुक्ति का गहरा संबंध है, किंतु यह संबंध वैसा ही है जैसा सर्प और नेवले का, अग्नि और जल का। दोनों कभी साथ नहीं रह सकते। उसी प्रकार मोह के रहते मुक्ति नहीं हो सकती। जिसे संसार से मुक्ति की आकांक्षा हो उसे मोह का त्याग कर देना चाहिए, किंतु संसार में रहते हुए
मोह का त्याग संभव ही नहीं है। संसार के प्राणियों के लिए मोह का होना आवश्यक है, किंतु उतना ही आवश्यक है मोह का संतुलन। मोह की अधिकता मनुष्य के पतन का कारण बन जाती है और मोह की शून्यता वैराग्य उत्पन्न कर देती है। ऐसा प्राणी सांसारिक दायित्वों से मुख मोड़ लेता है, जैसा कि रत्नाकर के साथ हो रहा है। उसके मन से अब मोह समाप्त हो गया है। अब ना तो उसे प्रसन्नता है और ना ही दुख। महाराज रुक जाइए, आप हमें इस प्रकार छोड़कर नहीं जा सकते। सेनापति मेवात, राजा आते हैं जाते हैं, राज बनते हैं बिखरते हैं। इस संसार में कुछ भी चिरस्थायी नहीं है, इसलिए मैंने ऐसे संसार का मोह त्याग दिया है। नहीं महाराज, यदि राजा ही संसार को त्याग देगा तो उसकी प्रजा का क्या होगा और संसार की सुरक्षा कौन करेगा महाराज? तुम इस राज्य के सेनापति हो, प्रजा की सुरक्षा तुम्हारा दायित्व है। सेनापति केवल सुरक्षा ही कर सकता है महाराज, किंतु प्रजा का पालन तो एक राजा ही करता है। आप प्रजा के पालक हैं महाराज, रुक जाइए। मैं राजा होने के साथ साथ एक व्यक्ति भी हूँ, मुझे अपने जीवन का भी कल्याण करना है। किंतु महाराज। दुखी मत हो सेनापति, राजा के रूप में मेरी भूमिका अब समाप्त हुई। अब मैं सन्यासी बनकर मुक्ति के मार्ग पर चलूंगा और तुम इस राज्य की रक्षा करोगे और प्रजा का देखभाल करोगे। महारानी सुचित्रा, आप इस पोशाक में? महाराज, मैं आपकी सहगामिनी हूँ। मैंने आपके साथ आजीवन चलने का वचन लिया है, तो फिर आज मैं आपके इस निर्णय के विपरीत कैसे जा सकती हूँ? आपकी सहगामिनी होने के नाते मुझे तो आपके साथ चलना ही होगा ना। अतः आप जहाँ जाएंगे, जिस रूप में जाएंगे, मैं भी उसी रूप में आपके साथ जाऊंगी। चलिए महाराज। आइए। ठीक है देवराज, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा है। इस समय संपूर्ण पृथ्वी पर केवल रत्नाकर ही है जो पृथ्वी की असुरों से रक्षा करने में सक्षम है। हाँ देवराज, यदि ये इस प्रकार राजपथ छोड़कर चले जाएंगे तो अधर्म को धरती पर बढ़ने में अधिक समय नहीं लगेगा। आप उचित कह रहे हैं, किंतु इन्हें अचानक वैराग्य कैसे उत्पन्न हो गया? हमें उनसे बात करनी होगी। राजन, आप अपना राजपाट छोड़कर कहां जा रहे हैं? देवराज, संसार में रमकर कोई मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, उसके लिए उसे संसार का त्याग करना पड़ता है। इसीलिए मैंने अपने जीवन के कल्याण के लिए संन्यास धारण कर लिया है। किंतु इस प्रकार अचानक संन्यास धारण करने का कारण क्या है राजन? ऐसा क्या हो गया जिससे आपको संसार से विरक्ति हो गई? अचानक नहीं देवराज, संसार में अनुरक्त रखने के लिए हमारे पास कोई कारण नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं राजन? हाँ देवराज, मनुष्य को संसार में अनुरक्त रखने के लिए केवल दो कारण होते हैं, एक तो स्त्री और दूसरी उसकी संतान। स्त्री से मोह कर मनुष्य विवाह करता है और संतान प्राप्त होने के बाद संतान से मोह करने लगता है। संतान उसे मोह फांस में बांधे रखती है, किंतु विधाता ने मुझे संतान ही नहीं रखा।
संभवतः ये मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। उसका प्रायश्चित तो मुझे ही करना होगा ना। हमें आज्ञा दीजिए देवराज। किंतु राजन, इस पृथ्वी की असुरों से रक्षा कौन करेगा? असुरों से धरती की रक्षा के लिए आप किसी दूसरे प्रतिनिधि को चुन लीजिए देवराज। किंतु राजन, अब हम क्या करें देवराज? राजा रत्नाकर किसी प्रकार भी मानने को तैयार नहीं। इस समस्या का समाधान केवल माता देवी गरबा के पास ही हो सकता है। माता देवी गरबा? क्या उनके अनुरोध को राजा रत्नाकर मान जाएंगे? उनके अनुरोध से नहीं वरुण देव, उनकी कृपा के फल से समस्या का समाधान होगा। कैसा फल इंद्रदेव? संतान का फल वरुण देव माता देवी गरबा ही है, जो संसार में संतान का सुख देने वाली है। यदि महाराज रत्नाकर को संतान सुख की प्राप्ति हो गई तो वे अपने राज्य में अवश्य लौट आएंगे। ये तो उत्तम उपाय है इंद्रदेव। किंतु इसके लिए हमें माता देवी गरबा के शक्तिपीठ पर जाना होगा, जो माता सती का गर्भाशय गिरने से बना था। क्या है उस रत्नाकर में जो उसे मैं पराजित नहीं कर सका? धिक्कार है मेरी शक्तियों पर। कितनी शक्तियां, कितना बल अर्जित किया मैंने ताकि मैं उसे पराजित करके इस संसार पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकूं। परंतु न तो मेरी शक्तियां ही काम आई और ना ही बल। कैसे पराजित करूं उसे मैं? कैसे? पराजित करने का केवल एक ही उपाय है, तपस्या। प्रणाम गुरुदेव। तपस्या करो काल के। तपस्या से क्या होगा गुरुदेव? मेरे पास तो पहले से ही इतनी शक्तियां हैं, परंतु इतनी शक्तियां होने के बाद भी मैं उस साधारण मनुष्य से पराजित हो गया। वो साधारण मनुष्य नहीं है काल के। मैंने तुम्हें पहले भी सचेत किया था, किंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। मत भूलो कि रत्नाकर पृथ्वी पर समस्त देवताओं का प्रतिनिधि है, जिसे पराजित करना सहज नहीं है। क्षमा करें गुरुदेव, किंतु अब मैं क्या करूं? इस पृथ्वी पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए प्रस्तुत हूं। मैंने कहा ना, तपस्या करो, तपस्या, ब्रह्मदेव की तपस्या। तपस्या के अतिरिक्त तुम्हारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है काल के। अरे तपस्या तपस्या तपस्या, क्या प्राप्त होगा इस तपस्या से? मुझसे पूर्व भी कितने ही असुरों ने तपस्या की और अमरता का वरदान प्राप्त करके अंततः वही मारे गए। गुरुदेव, यदि तपस्या से समस्याओं का समाधान होता तो अभी तक इस संसार पर असुरों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया होता। काल के, तुम जिन असुरों की बात कर रहे हो वो इसलिए मृत्यु को प्राप्त हुई क्योंकि काम और क्रोध के वशीभूत होकर वो अपने लक्ष्य को भूल बैठे थे। और युद्ध में एक भूल चक्रवर्ती सम्राट को भी पराजय का मुख दिखा सकती है। यदि तुम अपने लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हो तो तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। ठीक है गुरुदेव, यदि तपस्या ही एकमात्र मार्ग है तो यही सही। अब मैं घोर तप करूंगा और ब्रह्मदेव से अमरता का वरदान प्राप्त करके इस संसार पर अपना आधिपत्य स्थापित करूंगा और इस संसार की कोई भी शक्ति मुझे मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने से रोक नहीं सकती। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माते, हम एक बहुत बड़ी विकट समस्या में पड़ गए हैं। मैं जानती हूँ देवराज कि आप यहाँ क्यों आए। आप पृथ्वी के साम्राज्य
रत्नाकर की संतान के लिए चिंतित हैं। हाँ माते, अब आप ही हैं जो इस समस्या का हल कर सकती हैं, क्योंकि आप ही हैं जो इस जगत को संतान का सुख देने वाली है। आप सत्य कह रहे हैं देवराज, किंतु मैं चाह कर भी रत्नाकर को संतान का सुख नहीं दे सकती। रत्नाकर के भाग्य में संतान का सुख है ही नहीं। माता, रत्नाकर को संतान के अभाव के कारण वैरागी ने घेर लिया। अब उन्होंने राजपथ को त्याग कर संन्यास धारण कर लिया है। हाँ माते, राजा रत्नाकर के कारण ही पृथ्वी पर धर्म का पताका लहरा रही है। यदि शीघ्र ही उसे संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ तो वो जंगलों में भटककर अपने प्राण त्याग देगा। और उसका अंत होने के बाद असुरों का इस पृथ्वी पर आधिपत्य हो जाएगा। केवल वही है जो असुरों का सामना कर सकता है। माता, आपको ही धर्म की रक्षा करनी होगी। रत्नाकर को संतान देना नियति के विरुद्ध होगा देवराज, किंतु संसार की रक्षा के लिए कोई उपाय तो करना ही होगा। रत्नाकर के भाग्य में संतान है ही नहीं, इसलिए मैं गर्भा देवी स्वयं एक कन्या के रूप में सम्राट रत्नाकर के यहाँ जन्म लूंगी और संसार में अधर्म को स्थापित होने से रोकूंगी। देवी, यदि आपने कन्या के रूप में जन्म ले लिया तो शक्तिपीठ रिक्त हो जाएगा। ऐसे में शक्तिपीठ की रक्षा कैसे होगी? मुझे शक्तिपीठ की रक्षा के लिए कोई उपाय करना होगा। रौरव भैरव, देवी गर्भा की शक्तिपीठ की रक्षा का दायित्व मैं तुम्हें सौंपता हूं। अब से तुम शक्तिपीठ की रक्षा करोगे। जो आज्ञा महाभैरव। माता, आपके शक्तिपीठ की रक्षा का दायित्व अब मुझ पर है। आज से मैं आपका सेवक हूं, किंतु आपसे मेरी एक विनती है। कहो रौरव भैरव। मैं इस पीठ की रक्षा तो करूंगा ही, परंतु इसके साथ ही साथ मैं आपकी कन्या रूप में आपकी सेवा और रक्षा करने की अनुमति चाहता हूं। अवश्य रौरव भैरव। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। बाहु विशाल उन्नत भाल है, रूप विध्वंस मतमस्त गज सी चाल है। सुचित्रा, सुचित्रा, आंखें खोलो। सुचित्रा उठो। सुचित्रा, सुचित्रा उठो। सुचित्रा, आंखें खोलो। जी आप कौन? मैं एक सन्यासी हूं महापुरुष। झंझावट थम चुका है, अब आप सुरक्षित हैं। सुचित्रा, मान्यवर, आपकी पत्नी गर्भवती है। ये आप क्या कह रहे हैं ईश्वर? मैं ठीक कह रहा हूं मान्यवर। मुझे चिकित्सा और नाड़ी विज्ञान का अनुभव है और इनकी नाड़ी ये संकेत कर रही है कि ये गर्भवती है।
सुचित्रा, तुम मां बनने वाली हो और मैं पिता। हाँ? महाराज, आप सत्य कह रहे हैं, हमारा संतान प्राप्ति का स्वप्न पूरा होने वाला है महाराज। किंतु ये कैसे हुआ महाराज? अवश्य ही आप पर माता गर्भा की कृपा है। जिस पर माता की कृपा होती है वो निसंतान रह ही नहीं सकता। सुचित्रा, अब हम यहाँ जंगल में नहीं रहेंगे। हमारे संतान का जन्म राजमहल में होगा। हाँ सुचित्रा, हाँ चल। अवश्य महाराज, किंतु उससे पहले हमें ऋषिवर का धन्यवाद करना चाहिए। अवश्य, इन्होंने ही हमें ये शुभ समाचार दिया है जिसकी हमें वर्षों से प्रतीक्षा थी। ऋषिवर, हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं और आपसे अनुरोध है कि आप हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। मैं तो एक भटकता हुआ सन्यासी हूँ। जीवन मुझे जहां ले जाए मैं वहीं चला जाता हूँ। फिर तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ हमारे राज्य चले। आपका सानिध्य हमारे राज्य को और हमारे संतान को मिल जाए, इससे बड़ी प्रसन्नता वाली बात और क्या हो सकती है। और इस प्रकार सम्राट रत्नाकर के यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नामकरण हुआ त्रिकुटा। त्रिकुटा के आते ही राजमहल में प्रसन्नता और उल्लास छा गया। महल का सूनापन और उदासी समाप्त हो गए और महल त्रिकुटा की पदछापों से गूंजने लगा। पुत्री, त्रिकुटा! रुको तो पुत्री, कहाँ जा रही हो? पुत्री, त्रिकुटा! पुत्री, त्रिकुटा! त्रिकुटा, कहाँ हो तुम? कहाँ गई हमारी पुत्री? ठीक तो होगी ना? पिताश्री, पुत्री, मेरी पुत्री त्रिकुटा कहाँ चली गई थी बेटा? तुम नहीं जानती, तुम मेरे जीवन के आधार हो। तुम्हारे बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है बेटा। ठीक है पिताश्री, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, सदैव आपके पास ही रहूंगी। किंतु मैं खेलने के लिए उद्यान में तो जा सकती हूँ ना? अवश्य जाओ पुत्री, किंतु जब भी पुकारूं शीघ्र चली आना। ठीक है बेटा, कहीं दूर न जाना। रौरव भैरव, माता, आप यहाँ? भैरव, मुझे आभास हो रहा है कि जिस कार्य के लिए मैंने इस कन्या रूप में जन्म लिया है, अब वो कार्य आरंभ होने वाला है। इस कार्य में तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। माता, मैं तो कब से इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु माता, यदि महाराज रत्नाकर को इस बात का आभास हो गया तब क्या होगा? ऐसा नहीं होगा रौरव भैरव। मेरे पिता मेरे कन्या रूप से अत्यंत प्रेम करते हैं। वो अब कभी भी अपना ये राजपाट छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ये तो बहुत ही उत्तम है माता। मैं भी महाराज की सेवा में तत्पर रहूंगा।
अब कोई भी अधर्मी पृथ्वी के लिए संकट नहीं बन सकता। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। मेरे बार बार प्रयत्न करने के बाद भी मैं स्वयं को एकाग्रचित नहीं कर पा रहा हूं। गुरुदेव के कहे अनुसार मैंने तपस्या तो आरंभ कर ली, किंतु प्रतीत होता है कि यह तपस्या मेरे वश की बात नहीं है। कालके, गुरुदेव, ये आपने मुझे कहां फंसा दिया? आपके निर्देश के अनुसार मैंने ब्रह्मदेव की तपस्या का संकल्प लिया कि जब तक ब्रह्मदेव स्वयं प्रकट नहीं होते तब तक मैं इसी स्थान पर तपस्या करता रहूंगा, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। और अब तो मेरे लाख प्रयत्न करने के बाद भी मुझसे एकाग्रचित नहीं हुआ जा रहा है गुरुदेव। प्रयत्न और विश्वास से ही असंभव कार्य संभव होते हैं कालके। कुछ भी हो गुरुदेव, ये तपस्या मेरे वश की बात नहीं है। इस तपस्या से मुझे कोई लाभ नहीं होने वाला। आपके कहे अनुसार मैंने अपने जीवन के 7 वर्ष इस तपस्या में नष्ट कर दिए। इन 7 वर्षों में मैं रत्नाकर को चाहता तो अवश्य समाप्त कर सकता था, किंतु अब और नहीं। अब मैं ऐसा षड्यंत्र रचूंगा कि रत्नाकर को अपने सर आंखों पर बिठाने वाली प्रजा ही उसके पतन का कारण बनेगी। माता, आपका अनुमान बिल्कुल सही था। शीघ्र चलिए, राज्य में अनर्थ हो गया है। राज्य के नागरिक प्राणहीन होकर गिर रहे हैं। चलिए। अरे, ये सब क्या हो रहा है? अवश्य कोई देवी प्रकोप होगा, अन्यथा किसी भी रोग से इस प्रकार शरीर अचानक बलहीन नहीं होता। यह देवी का प्रकोप नहीं है। ये देवी प्रकोप नहीं तो और क्या है? ये आपके महाराज की प्रजा के हित के प्रति अवहेलना है। अरे, ये क्या कह रहे हो तुम? भला हमारे महाराज का इसमें क्या दोष है? तुम्हें भोजन के लिए अन्न कौन देता है? हमारे महाराज रत्नाकर देते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि महाराज रत्नाकर जो अन्न तुम्हें देते हैं वही दोषयुक्त है, और उसी का दुष्परिणाम ये लोग भुगत रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महाराज तो प्रजावत्सल हैं। यदि तुम्हारे महाराज इतने ही प्रजावत्सल हैं, तो प्रजा के बीच में क्यों नहीं है? उस राजमहल में क्या कर रहे हैं? यहाँ प्रजा मर रही है और महाराज को इस बात की सूचना नहीं। क्या ये संभव है? महाराज के दूत राज्य में चारों तरफ फैले हुए हैं। महाराज को इसकी सूचना होगी। मैं तो ये कहता हूँ कि तुम लोगों को महाराज के पास जाना चाहिए और अपने स्वास्थ्य के अधिकार के लिए मांग करनी चाहिए। नहीं तो जो हाल इन सब लोगों का हुआ है वही कल तुम्हारे बच्चों के साथ हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
राजकुमारी। ऐसा प्रतीत होता है किसी मायावी शक्ति ने इन सबके प्राण खींचकर इन्हें निर्जीव कर दिया है। मायावी शक्ति? हे प्रभु, कौन बचाएगा हमें? आप सब शांत हो जाइए। मैं आपको वचन देती हूँ कि किसी भी प्राणी का अहित नहीं होगा। आप इन्हें लेकर हमारे साथ आइए। चलिए, हमें इनके लिए औषधियों का प्रबंध करना होगा। लगता है ये रत्नाकर की पुत्री है। मैं भी देखता हूँ कि मेरी शक्ति से बलहीन हुए लोगों को ये कैसे ठीक करती है। माता, आपके कहे अनुसार सारी सामग्री यहाँ पर उपस्थित है। अब हमें शीघ्र ही औषधि का निर्माण करना चाहिए। भैरव, ये भोजन रूपी औषधि इन रोगियों को आंतरिक बल प्रदान करेगी। अब देखता हूँ ये बालिका कैसे अपनी प्रजा के जीवन की रक्षा कर पाती है। नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। चलिए, हमें अति शीघ्र जाकर रोगियों को ठीक करना होगा। आप देवी हो, भला कोई साधारण बालिका ऐसा चमत्कार कैसे कर सकती है? आप राजकुमारी के रूप में हम सबके लिए दैवीय वरदान हो। प्रणाम देवी। प्रणाम। प्रणाम। असंभव, ये नहीं हो सकता। एक बालिका मेरे शक्ति के प्रभाव को समाप्त नहीं कर सकती। ये अवश्य ही कोई असाधारण बालिका है। अगर इससे बचने का कोई उपाय नहीं सोचा तो ये मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करने देगी। इसे बचने का कोई उपाय सोचना पड़ेगा। बेटी त्रिकुटा, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने आज अपने पिता का मान रख लिया। यदि आज तुम प्रजाजनों के जीवन ना बचाती तो मेरे मस्तिष्क पर सदा के लिए कलंक लग जाता। पिताश्री, मैंने तो केवल मनुष्य का कर्तव्य निभाया है। दूसरे मनुष्य के प्राणों की रक्षा करना एक मनुष्य का कर्तव्य है। मेरी प्यारी बेटी कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी है ना। पुत्री त्रिकुटा, मैंने तुम्हारे लिए खीर बनवाई है। तुम्हें बहुत प्रिय है ना? बस थोड़ी देर में बन के आती होगी। आभास हो रहा है कि माता के जीवन पर कोई बड़ा संकट आने वाला है। मुझे जाकर देखना होगा। इस कालकूट विष के एक बूंद ही सहस्त्र मनुष्य का अंत कर देगी।
यदि रसोईया यहाँ है तो जो बाहर गया था वो कौन था? सुनो, इस बर्तन में क्या पक रहा था? इसमें तो राजकुमारी की प्रिय खीर पक रही थी। ये तो कालकूट विष लगता है। इसका अर्थ है माता के जीवन संकट में है। मुझे उन्हें रोकना होगा। मैं अपने हाथों से अपनी बेटी को खीर खिलाऊंगा, है ना? और ये रही आपके लिए खीर। चलो मुंह खोलो। थोड़ा सा रुक जाइए महाराज। रौरव जी, ये अचानक आपको क्या हो गया? पिताश्री, आश्चर्य मत कीजिए। रौरव जी ने मेरी ही बात रखने के लिए यह खीर खाई है। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? हाँ पिताश्री, रौरव जी को मैंने ही कहा था अब जब भी मेरी प्रिय खीर बनेगी तो उसे मैं नहीं रौरव जी खाएंगे। मेरी बात कहीं असत्य प्रमाणित न हो जाए इसलिए उन्होंने यह खीर खा ली। न वो कन्या साधारण है और न वो पुरुष। वो बालिका कोई और नहीं अपितु शक्ति का ही रूप है। जहाँ देवी होती है भैरव भी वहां होता है। वो पुरुष अवश्य ही भैरव है क्योंकि कालकूट के विष को पीना केवल शिव के वश की बात है। और भैरव शिव का अंश है। ओह, तो देवताओं ने इस प्रकार से जाल बिछाया हुआ है। हाँ कालके, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि रत्नाकर की संतान कोई साधारण कन्या नहीं है। तो अब मैं क्या करूं गुरुदेव? यदि तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो उस बाधा को हटाना होगा। किंतु यह कैसे संभव है गुरुदेव? आप ही ने कहा कि वो कन्या स्वयं देवी का रूप है। वो देवी का मनुष्य रूप है, स्वयं देवी नहीं है जिसका अंत ना किया जा सके। अतः उसका अंत संभव है। कैसे गुरुदेव? आप ही कोई उपाय बताइए। उस कन्या रूपी देवी का अपनी प्रजा से अति स्नेह है। तुम्हें ऐसा कुछ करना होगा जिससे उसकी प्रजा त्राहिमाम करने लगे। और यदि तुम ऐसा कुछ कर पाए तो उस कन्या को अपना सुरक्षित स्थान छोड़कर प्रजा के बीच आना ही होगा। और यही वो उत्तम समय होगा जब तुम देवी रूपी कन्या का अंत कर सकोगे। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। अब देखिएगा गुरुदेव, मैं कैसे सारे प्रजा के मन मस्तिष्क को सात्विक से तामसिक बना दूंगा। और जब सारी प्रजा की सोच ही तामसिक हो जाएगी तो वो स्वयं ही उस देवी और रत्नाकर को त्याग देंगे। रक्षा कीजिए महाराज, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए महाराज। ये सब क्या हो रहा है? ऐसा हाहाकार क्यों मचा हुआ है? रक्षा कीजिए। अब तुम क्या करोगी त्रिकुटा?
मैंने इस संसार का सारा अन्न और जल समाप्त कर दिया है। मनुष्य जीवन के अस्तित्व के सारे स्रोत बंद कर दिए हैं मैंने। देवी त्रिकुटा, देखिए ये क्या हो रहा है। राजकुमारी, हमारे पास पीने के लिए एक घूंट भी पानी नहीं है। हम सब मृत्यु के द्वार पे खड़े हैं। हमारी रक्षा कीजिए राजकुमारी, हमारी रक्षा कीजिए। राजकुमारी, हमें इन सब की रक्षा करनी होगी, अन्यथा संसार से जीवन का अंत हो जाएगा। किंतु कैसे? मनुष्य का जीवन अन्न जल पर आश्रित है और संसार का समस्त अन्न जल नष्ट हो चुका है। अब कैसे इन सब का जीवन बचाया जाए? त्रिकुटा, अब देखता हूँ कि बिना अन्न के इस संसार की रक्षा तुम कैसे कर पाती हो। तुम कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं।